बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोसिस। माइटोसिस हमारे पास सेल डिवीजन का दूसरा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइटोसिस हमारे पास क्या है, कौन सा प्रोसेस है, उसको डिस्कस करने वाले हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे माइटोसिस हमारे पास क्या है, अ प्रोसेस इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल्स। यानी यहाँ पर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी एक पेरेंट सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल्स में। तो सेल डिवीजन की बात करें, सेल डिवीजन में हमारे पास एक जो हमारे पास प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, तो माइटोसिस। यानी हम सेल को दो प्रोसेस के थ्रू क्या करवा सकते हैं, डिवाइड करवा सकते हैं। एक हमारे पास है माइटोसिस, दूसरा हमारे पास है मियोसिस। जो मियोसिस है हमारे पास, मियोसिस और माइटोसिस में कुछ फर्क है। यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर हमारे जो गुनीट सेल्स होते हैं, जो हमारे पास स्पर्म सेल्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डिवीजन होती है उनकी। लेकिन यहाँ पर जो माइटोसिस हम डिस्कस करने वाले हैं, माइटोसिस के अंदर हमारे पास सोमेटिक सेल्स हमारे पास क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो माइटोसिस है, माइटोसिस के हमारे पास दो फेजेस है। एक फेज हमारे पास है कैरियोकाइनेसिस, दूसरा हमारे पास क्या है, साइटोकाइनेसिस है। तो डियर स्टूडेंट्स, साइटोकाइनेसिस या कैरियोकाइनेसिस अभी कैसे परफॉर्म किया जाएगा, ये फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे डिवीजन होती है, वो चलते हैं थोड़ा डायग्राम की तरफ और देखते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर क्या हो रही थी, यहाँ पे क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो रही थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था, तैयार कर रहा था, किसके लिए, माइटोसिस में आने के लिए। तो डियर स्टूडेंट, माइटोसिस में आने के लिए क्या किया गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या थे, यहाँ पे हमारे पास दो क्रोमोसोम्स थे। फिर यहाँ पर क्रोमोसोम्स की हूबहू कॉपी बन चुकी है। यानी ये क्या हो चुका है, माइटोसिस के लिए हमारा सेल ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाती है कैरियोकाइनेसिस। यानी यहाँ पर क्या होती है, कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। यानी न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन हमारे पास मौजूद है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, यहाँ पे सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है, यानी टूट जाती है। फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास और यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स। स्पाइंडल फाइबर्स हमारे पास फॉर्म हो जाएंगी। और यहाँ पे जब स्पाइंडल फाइबर्स हमारे पास फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो स्पाइंडल फाइबर्स है, इनका काम क्या होता है, इनका काम डियर स्टूडेंट्स होता है पुलिंग द क्रोमोसोम्स। यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्पाइंडल फाइबर्स है वो क्या हो जाते हैं, ये जो क्रोमोसोम्स की कॉपियां बनी थी, कॉपियों को और जो पहले से मौजूद क्रोमोसोम्स थे उनको अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं, उनको पुल कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहली चीज हमने देखी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो हमारे पास सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, यहाँ पे टूट जाएगी। और यहाँ पे आपके जो सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे गड़ा सा बनना शुरू हो जाएगा। और ये गड़ा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मजीद तकसीम होना, मजीद गहरा होता जाएगा। जैसे आप यहाँ पर हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास यही सेल है, तो ये क्या होगा, ऐसे कुछ इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ये क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, ये जो क्रोमोसोम्स है ये स्पाइंडल फाइबर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, यहां तक आ चुके होंगे। और ये ऐसे अलग होके स्पाइंडल फाइबर्स के मदद से यहां पर पहुंच जाएंगे। और ये इस तरफ वाले जो क्रोमोसोम्स थे वो इस तरफ आ जाएंगे। तो ये जब यहाँ पर आ जाएंगे तो ये जो हमारे पास ये ऊपर से जो सेल मेम्ब्रेन था, ये क्या हो जाएगा, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता ये और डीप होता चला जाएगा, इस तरफ से भी और इस तरफ से। आखिरकार ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पर
यहाँ से अलग हो जाएंगे और ये जो सेल है ये इस तरफ आ जाएगा और ये इस तरफ आ जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, साइटोकाइनेसिस में क्या हो रही थी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस में जहाँ पर हमारे पास क्या था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था वो ब्रेक हो रहा था साइटोकाइनेसिस के अंदर। अभी उसके बाद सॉरी कैरियोकाइनेसिस के अंदर, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये जो साइटोप्लाज्म है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर क्या होता है, साइटोप्लाज्म कुछ लिक्विड नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाती है, जैसे कि आप लोगों ने पहले यहाँ पर देखा कि ये जो साइटोप्लाज्म था ये क्या हो गया, यहाँ से टूटकर अलग हो गया, यहाँ से टूटकर अलग हो गया। तो जब ये साइटोप्लाज्म टूट जाएगा, साइटोकाइनेसिस मुकम्मल हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, टू डॉटर सेल्स बन चुके हैं। जो हमारे पास पहले वाला सेल था, जो पेरेंट सेल था हमारे पास, उसमें भी हमारे पास क्रोमोसोम्स की तादाद क्या थी, 2 थी, और यहाँ पे जो डॉटर सेल्स थे उनकी भी तादाद हमारे पास 2 है। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो यहाँ पर क्या होते हैं, 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 46 अभी अगर इनको हम डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होगा, 32 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होती है, इनकी डुप्लीकेशन इंटरफेज के दौरान हुई और ये क्या हो गए, ये डबल हो गए। यानी अगर ये 46 थे तो 46 और यहाँ पर बन गए इस सेल के अंदर, फिर उनकी डिवीजन हुई और कैरियोकाइनेसिस के थ्रू उनको क्या किया गया, उसका साइटोप्लाज्म जब टूट गया, फिर यहाँ से स्पाइनल फाइबर्स ने क्या किया, उनको अलग कर दिया। अलग करने के बाद यहाँ पर डॉटर सेल्स में 46 हमारे पास आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। अगर इस लेक्चर के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह।